नमस्कार। मेरे YouTube चैनल में आप लोगों का स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे हैं भारत का संवैधानिक विकास। संवैधानिक विकास में हम लोग देख रहे हैं NCERT का सार संग्रह। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो है एक पॉइंट पर जो है बात करना बड़ा आवश्यक है, क्योंकि जो है यह भारत की बहुत खौफनाक समस्या है। समस्या क्या है मैं आप लोगों को बता दूं। अभी रात में मैं महिलाओं के बारे में पढ़ रही थी कि भारत में जो है महिलाओं की स्थिति क्या है। तो आप लोगों को बता दूं बहुत दयनीय स्थिति से जो है भारत की महिलाएं गुजर रही हैं। भारत में जो है प्रति 20 मिनट में, ध्यान से सुनिएगा, प्रति 20 मिनट में जो है 3 महिला के साथ बलात्कार होता है। भारत में, आप सही सुन रहे हैं, भारत में जो है प्रति 20 मिनट में 3 महिला के साथ बलात्कार होता है और 100 बलात्कार अपराध में जो है सिर्फ 22 को सजा मिलती है। तो सरकार से मैं जो है यहाँ क्वेश्चन मार्क करूंगी, क्यों जो है 100 अपराधी में से सिर्फ 22 को ही सजा मिलती है। और एक आप उत्तर प्रदेश की खुशखबरी सुन लीजिएगा। जो हमारी भाजपा सरकार है, जो हमारे योगी जी हैं, जब पहली बार जो है योगी जी मुख्यमंत्री बने थे, तब मुझे जो है एक कथन इनका याद आ रहा है। इन्होंने कहा था कि या तो अपराधी अपराध छोड़ दे या उत्तर प्रदेश छोड़ दे। लेकिन आज मैं आप लोगों को बता दूं, जो हमारा उत्तर प्रदेश है वह क्राइम पर नंबर 1 है। NCRB का डाटा है, यह मैं खुद नहीं बता रही हूँ। नेशनल क्राइम रिपोर्ट ब्यूरो का डाटा है कि उत्तर प्रदेश जो है हमारा जो है क्राइम में नंबर 1 है। तो चलिए, चाहे वह महिलाओं के जो है अपराध में हो, बलात्कार हो, हत्या हो, लूटपाट हो, छीना झपटी हो, सब में जो है उत्तर प्रदेश नंबर 1 पर बना हुआ है। यह हमारे प्रदेश के लिए बड़ी खुशखबरी की बात है और सरकार हमें लगता है कि यही करने के लिए आई थी। बेरोजगारों की स्थिति आप देख रहे हैं। कुंभ मेले के रीजन से सारी वैकेंसी जो है, सारे एग्जाम जो है 1 साल के लिए टाल दिए गए हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। हम लोग अपना वीडियो जारी रखते हैं। तो आज हम लोग क्या देखेंगे? राज्य कर। क्या देखेंगे? राज्य कर। चलिए राज्य कर देखते हैं। एक मिनट। चलिए आज हम लोग देखेंगे राज्य जो है, राज्य सरकार जो है किस किस चीज पर कर लगा सकती है। राज्य सरकार जो है किस किस चीज पर कर लगा सकती है। तो राज्य जो है, राज्य सरकार किस सूची पर कर लगाएगी? राज्य सूची प्रविष्ट जो है 45 से 63। कितना है? 45 से 63 अनुच्छेद है। चलिए देखते हैं। पहला जो है, राज्य सरकार जो है किस पर कर लगा सकती है? भू राजस्व या लगान। भू राजस्व या लगान का कर वसूली कौन करता है? अगर क्वेश्चन पूछा गया भू राजस्व या लगान का जो है कर वसूली कौन करता है? तो राज्य सरकार करती है। कौन कर लगाती है? राज्य सरकार लगाती है। कृषि आय पर कर मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जाता है। कृषि आय पर कर कौन वसूली करता है? आपका जो ऑप्शन होगा, संघ सरकार होगा, राज्य सरकार होगा, तो कौन सा? राज्य सरकार जो है वसूली करती है। किस पर? कृषि आय कर पर। चलिए, कृषि भूमि के उत्तराधिकार पर कर। कृषि भूमि के उत्तराधिकार पर कर कौन लगाता है या वसूल कौन करता है? तो राज्य सरकार करती है। कृषि भूमि संपदा शुल्क। कृषि भूमि संपदा शुल्क पर कर कौन लगाता है? तो राज्य सरकार लगाती है। भूमि और भवनों पर कर। भूमि और भवनों पर कर कौन लगाता है? वसूली
कौन करता है? तो राज्य सरकार करती है। खनिज अधिकारों पर कर, खनिज अधिकारों पर कर कौन लगाता है? तो राज्य सरकार लगाती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जाता है। शराब, अफीम, गांजा तथा अन्य मादक पदार्थों और औषधियों पर उत्पाद कर कौन लगाता है या वसूली कौन करता है? तो राज्य सरकार लगाती है और वसूली भी करती है। शराब, अफीम, गांजा तथा अन्य मादक पदार्थों और औषधियों पर उत्पाद कर। आगे बढ़ते हैं। स्थानीय उपयोग तथा विक्रय के लिए वस्तुओं के प्रवेश पर कर। क्वेश्चन क्या है समझिएगा ध्यान से, जो है स्थानीय उपयोग तथा विक्रय के लिए वस्तुओं के प्रवेश पर कर कौन लगाता है या वसूली कौन करता है? तो राज्य सरकार करती है। आगे बढ़ते हैं। विद्युत के उपभोग एवं बिक्री पर कर। विद्युत के उपभोग एवं बिक्री पर कर कौन लगाता है? तो राज्य सरकार लगाती है। और वसूली कौन करता है? राज्य सरकार ही वसूली करती है। चलिए, समाचार पत्रों से भिन्न वस्तुओं के क्रय विक्रय पर कर। ध्यान से समझिएगा। समाचार पत्रों से भिन्न, समाचार पत्रों से भिन्न वस्तुओं के क्रय विक्रय पर कर कौन लगाता है? कौन लगाता है? राज्य सरकार लगाती है। रेडियो या दूरदर्शनों के विज्ञापनों पर कर। रेडियो एवं दूरदर्शनों के विज्ञापनों पर कर कौन लगाता है? राज्य सरकार लगाती है। कौन लगाता है? राज्य सरकार लगाती है। चलिए, रेडियो तथा दूरदर्शनों के विज्ञापनों पर कर कौन लगाता है? राज्य सरकार लगाती है। आगे बढ़ते हैं। सड़क तथा अंतर्देशीय जलमार्ग ले जाने वाले वस्तुओं या यात्रियों पर कर। क्या है? सड़क तथा अंतर्देशीय जलमार्ग द्वारा ले जाए जाने वाले वस्तुओं या यात्रियों पर कर कौन लगाता है? राज्य सरकार लगाती है। सड़कों पर प्रयुक्त वाहनों पर कर। सड़कों पर प्रयुक्त वाहनों पर कर कौन लगाता है? राज्य सरकार लगाती है। जीव जंतुओं और नौकाओं पर कर। जीव जंतुओं और नौकाओं पर कर कौन लगाता है? राज्य सरकार लगाती है। देखिए भाई, यह सब चीज जो है पढ़ने वाली है। कई बार आप पढ़ेंगे, बार बार पढ़ेंगे तो आपके दिमाग में सेट हो जाएगा। ये सब चीज समझने वाली नहीं है, समझने वाली नहीं है। फिर क्या करने वाली है? बार बार पढ़ने वाली है। अगर आप बार बार पढ़ेंगे तो आपके दिमाग में सेट रहेगा। जब क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप आराम से आंसर दे पाएंगे। इसलिए या तो आप बार बार वीडियो सुनने का प्रयास करिएगा या तो पढ़ने का प्रयास करिएगा, जिससे आपके दिमाग में सेट हो जाए। तो चलिए आगे देखते हैं। पथ कर या मार्ग कर। पथ कर या मार्ग कर कौन लगाता है? राज्य सरकार। व्यापार, व्यवसाय तथा रोजगार पर कर। व्यापार, व्यवसाय तथा रोजगार पर कर। व्यापार, व्यवसाय तथा रोजगार पर कर अगर पूछा गया तो कौन लगाता है? राज्य सरकार लगाती है। व्यापार, व्यवसाय तथा रोजगार पर कर। प्रति व्यक्ति कर। प्रति व्यक्ति कर। प्रति व्यक्ति कर कौन लगाता है? राज्य सरकार लगाती है। विलासिताओं, मनोरंजन, जुआ तथा बोली लगाने पर कर। विलासिताओं, मनोरंजन, जुआ तथा बोली लगाने पर कर। विलासिताओं, जुआ, मनोरंजन तथा बोली लगाने पर कर कौन लगाता है? राज्य सरकार लगाती है। स्टाम्प शुल्क, संघ सूची में वर्णित दस्तावेजों से भिन्न दस्तावेज पर। स्टाम्प शुल्क, स्टाम्प शुल्क कौन वसूल करता है? राज्य सरकार लगाती है और वसूल भी करती है। उपयुक्त विषयों में से किसी एक के संबंध में शुल्क, किंतु इसमें न्यायालय में ली जाने वाली शुल्क शामिल नहीं है। उपयुक्त विषयों में से किसी के संबंध में शुल्क, किंतु इसमें से न्यायालय में ली जाने वाली शुल्क शामिल नहीं है। जो न्यायालय में शुल्क लिया जाता है, न्यायालय में जो स्टाम्प शुल्क लिया जाता है, वह जो है इसमें शामिल नहीं है। आप लोग समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं।
चलिए आयोग एवं समितियां देख लेते हैं। आयोग एवं समितियां, आयोग एवं समितियां। चलिए आयोग एवं समितियां देख लेते हैं। केंद्र राज्य संबंधों पर विचार करने के लिए समय पर विभिन्न आयोग एवं समितियों का गठन किया गया, जो निम्नलिखित है। केंद्र एवं राज्यों के संबंधों पर जो है कोई विवाद, जैसे केंद्र या राज्यों के मध्य विवाद हो गया, तो उस पर जो है संबंध स्थापित करने के लिए क्या किया गया है, कई समितियों का गठन जो है समय समय पर किया गया है। पहली समिति जो है राजमन्नार समिति। राजमन्नार समिति का गठन कब किया गया, 1969 में राजमन्नार समिति। और गठित कौन किया था, डीपी मन्नार, डीपी मन्नार ने जो है, मन्नार यहाँ मन्नार लिखा हुआ है, तो डीपी मन्नार ने जो है राजमन्नार समिति का गठन किया गया था। अगर क्वेश्चन पूछा गया कि राजमन्नार समिति जो है किससे संबंधित है, तो राजमन्नार समिति जो है केंद्र राज्यों के संबंधों पर विचार करने के लिए गठित की गई थी। तो किससे संबंधित है, केंद्र और राज्यों के संबंधों पर विचार करने से संबंधित है। अगला देख लेते हैं सरकारिया आयोग। मोस्ट इंपॉर्टेंट है सरकारिया आयोग। क्वेश्चन पूछा जाता है, पहला तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि सरकारिया आयोग किससे संबंधित है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है सरकारिया आयोग। सरकारिया आयोग संबंधित है किससे, केंद्र एवं राज्यों के मध्य जो है संबंध पर विचार करने के लिए बनाई गई है। सरकारिया आयोग का गठन कब किया गया, तो सरकारिया आयोग का गठन जो होता है वह 1983 ईस्वी में होता है। किसमें होता है, 1983 ईस्वी में। और इसको गठित कौन किया था, किसकी अध्यक्षता में गठित किया गया था, रणजीत सिंह सरकारिया। रणजीत सिंह सरकारिया के अध्यक्षता में जो है 1983 ईस्वी में सरकारिया आयोग का गठन किया गया था। और यह जो है केंद्र एवं राज्यों के मध्य जो है संबंध या विचार पर आधारित था। आप लोग समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं प्रशासनिक सुधार आयोग। प्रशासनिक सुधार आयोग, प्रशासनिक सुधार आयोग का गठन कब किया गया था, 1996 ईस्वी में। प्रशासनिक सुधार आयोग का गठन जो है 1996 ईस्वी में किया गया था। किसने किया था, मोरारजी देसाई की अध्यक्षता में की गई थी। मोरारजी देसाई की अध्यक्षता में जो है प्रशासनिक सुधार आयोग का गठन किया गया था। अगर क्वेश्चन पूछा गया प्रशासनिक सुधार आयोग का संबंध किससे है, तो प्रशासनिक सुधार आयोग का संबंध जो है केंद्र राज्यों के मध्य जो है विचार पर स्थापित है। इसका गठन कौन किया था, अध्यक्षता कौन की थी, तो मोरारजी देसाई जी ने की थी। आप लोग समझ गए होंगे। शीतलवाड़ समिति, शीतलवाड़ समिति जो है कब गठित की गई थी, शीतलवाड़ समिति 1996 ईस्वी में। शीतलवाड़ समिति जो है 1996 गठित की गई थी। और यह केंद्र राज्य के मध्य जो है संबंध पर विचार जो है स्थापित करने के लिए इसका गठन किया गया था। केंद्र राज्यों के संबंधों पर विचार करने के लिए यह जो है गठित की गई थी। कौन, शीतलवाड़ समिति। शीतलवाड़ समिति के गठन की अध्यक्षता कौन किया था, एम.सी. शीतलवाड़। कौन किया था, एम.सी. शीतलवाड़। इसके बाद पुंछी आयोग। पुंछी आयोग, पुंछी आयोग का गठन कब किया गया था, पुंछी आयोग का गठन जो है 2007 में किया गया था। और यह किससे संबंधित है, तो केंद्र राज्य संबंधों पर विचार करने के लिए पुंछी आयोग का गठन किया गया था। और इसकी अध्यक्षता कौन किया था, मदन मोहन पुंछी। किसने किया था, मदन मोहन पुंछी ने किया था। तो यह रहा वीडियो, इसके आगे हम लोग कल पढ़ेंगे। धन्यवाद।